my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जिसका टॉपिक बेसिकली आज कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पर आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस की कंप्लीट डिटेल्स को चैनल करेंगे, जो भी आपको जानने की ज़रूरत है। यानी कि आपकी शादी किससे होगी, जिससे भी होगी उस पर्सन की हाईलाइटेड कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट सबसे पहले हम चैनल करेंगे। उसके बाद उनके लुक्स पर हम झांकेंगे कि वो दिखते कैसे हैं। उसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम स्पिरिट गाइड से पूछ कर निकालेंगे कि जो भी उनको बताना है आपको अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हम रखेंगे और हम मैसेजेस चैनल करेंगे अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। उसके बाद हम देखेंगे उनके प्रोफेशन, उनकी करियर एनर्जी, एंड लास्टली हम आपके एंजल से आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन चैनल करेंगे, ठीक है। आपके एंजल से पूछेंगे कि वो जो भी कहना चाहते हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, वो हम देखेंगे। ओके, सो कैसे देखना है ये रीडिंग? अगर आप इंट्यूटिवली देखना चाहते हो देन इमेजेस को चूज़ करके देखना पड़ेगा। ये रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर आपको पाइल सिलेक्शन, टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको अपने ही डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, डेट्स ऑफ बर्थ ऑलरेडी डिवाइडेड हैं ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। येस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ हाईलाइटेड पर्सनैलिटी ट्रेट। सबसे पहले उनके पर्सनैलिटी ट्रेट से ही ये रीडिंग हम शुरू करने वाले हैं। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स प्लीज़ दिखा दीजिए। कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स प्लीज़। थैंक यू। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आपके स्पिरिट टीम आपको देना चाहते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो सेम कंट्री के नहीं होंगे। मतलब जैसे कि इनसे शादी करने के बाद आप ईदर तो डिफरेंट कंट्री में सेटल हो जाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अभी तो सेम कंट्री में ही हो लेकिन शादी के बाद कंप्लीटली अलग कंट्री में रहोगे। बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है मैंने दोनों चीज़ें बताई, क्योंकि मुझे एक प्रोमिनेंट इन्फॉर्मेशन ये मिल रहा है कि शादी के बाद अभी आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री में नहीं रहोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ शादी करने के बाद, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस डिफरेंट कंट्री के होंगे, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मे बी काम के सिलसिले में, करियर की वजह से वो डिफरेंट कंट्री में रहेंगे। शादी करने के लिए वो आएंगे आपकी कंट्री में, शादी करेंगे, उसके बाद फिर आपको लेकर चले जाएंगे। ओके,
सो मोस्ट प्रोबेबली वो डिफरेंट कंट्री में सेटल्ड होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको भी वो इंस्पायर करेंगे, कि आप भी उनके कंट्री में जॉब ढूंढो या फिर पढ़ाई करो। ओके, मतलब वो जिस कंट्री में जॉब करते हैं या फिर उनका करियर है उस कंट्री में आप भी कुछ करने की कोशिश करो। तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस विदेश से होंगे, यानी कि विदेशी नहीं होंगे, ठीक है, बट काम के सिलसिले में विदेश रहेंगे, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। अभी अगेन जनरल रीडिंग है, विदेशी भी हो सकते हैं, बायसनेस क्यों मैं दिखाऊं, है ना, बट या स्ट्रांगली वही दिख रहा है मुझे कि करियर रिलेटेड पर्पस के लिए ये पर्सन विदेश रहेंगे, बाहर रहेंगे, अब्रॉड रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पर्सन से आप सोशल मीडिया में मिलोगे, ये इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली और प्रोमिनेंटली आ रहा है, चाहे ये मैट्रिमोनियल साइट से हो, चाहे ये इंस्टाग्राम से हो, फेसबुक से हो, कोई और ग्रुप से हो, बट सबसे पहले आप सोशल मीडिया में ही मिलोगे इस पर्सन से। ओके, सोशल मीडिया से ही इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी, उसके बाद मीटअप वगैरह ये सब कुछ होगा, ठीक है। इस पर्सन की एक पर्सनैलिटी ट्रेट जो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है वो है ये एक ड्रीमर है, मतलब छोटे मोटे ड्रीम्स नहीं देखते हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है। मतलब जब ये पर्सन गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते हैं तो ऑडी के बारे में सोचते हैं, रोल्स रॉयस के बारे में सोचते हैं, समझ रहे हो ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। जब ये पर्सन घर बनाने के बारे में सोचते हैं तो वो मैंशन बनाने के बारे में सोचते हैं, मतलब ये ठीक है, जो रेगुलर हाउस होते हैं, जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो इनसे मिलने के बाद ना, ये जब आपसे बात करेंगे, ये जब आपको अपने ड्रीम्स के बारे में शेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा एट फर्स्ट कि माय गॉड ये कितना अनरियलिस्टिक तरीके से सोचते हैं ज़िंदगी को लेकर, ये करेंगे हम, वो करेंगे, इतना बड़ा कुछ होगा, उतना बड़ा कुछ होगा। लेकिन इस पर्सन को जितना आप जानोगे उतना आपको पता चलेगा कि ये पर्सन सिर्फ ऐसे ही ड्रीम्स नहीं देखते हैं, ये पर्सन प्लानर भी हैं, अच्छे से स्ट्रैटेजाइज भी कर पाता है। तो ये सिर्फ ड्रीम देखते नहीं है, उस पर विश्वास भी करता है ये पर्सन, एंड इस पर्सन को पता भी है कि अगर मैं इस ड्रीम को देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ, आई एम श्योर इसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। और उसको फुलफिल करने के लिए ये बहुत अच्छे से अपने ज़िंदगी को प्लान करता है या फिर करती है। ऐसी एनर्जी भी, ऐसी टेंडेंसी, ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको इस पर्सन में दिखेंगे। थोड़ा सा फ़ोन, लैपटॉप, गैजेट्स के साथ थोड़ा सा एडिक्टेड ये पर्सन होंगे। ऑल्सो मैं ये भी बता दूं, एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि फेसबुक 4 बजे तक चला रहे हैं, नहीं। ये गैजेट्स के साथ, लैपटॉप बोलो, फ़ोन के साथ एडिक्टेड भी होंगे, काम रिलेटेड, ठीक है। मतलब अगर फेसबुक भी चला रहे हैं ना तो वहाँ पर भी ये सोचेंगे कि इसको मैं ऐसे कैसे यूटिलाइज कर सकूँ ताकि यहाँ से भी मैं इनकम कर सकूँ। अगर ये यूट्यूब भी देख रहा है ना तो वहाँ पर भी ये सोचेगा कि अगर यूट्यूब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसे कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ जिससे मुझे पैसे मिले यूट्यूब से, ठीक है। तो गैजेट्स के साथ या फिर सोशल मीडिया के साथ इनका डेफिनेटली कोई ना कोई इनकम वगैरह होगा, ओके। कोई तो काम इनका होगा जिस काम के लिए इनको काफ़ी समय तक फ़ोन पे रहना पड़ेगा या फिर लैपटॉप पे रहना पड़ेगा, मीटिंग वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि विद अ वर्ल्ड कार्ड मुझे ये दिख रहा है, ये घूमने भी जाएंगे ना, इनको घूमने का बहुत शौक होगा, इतना मैं कह सकती हूँ, ठीक है। ये घूमने भी जाएंगे ना, वहाँ पर भी थोड़ा सा ये कहेंगे कि ठीक है मुझे एटलीस्ट दिन में 2-3 घंटे चाहिए काम करने के लिए, बिकॉज आई कैन नॉट स्किप वर्क, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ये कहीं पर आपके साथ घूमने भी जा रहे हैं तो भी फ़ोन पर मेल सेंड कर रहे हैं या फिर लैपटॉप लेकर जा रहे हैं। तो थोड़ा शुरू में थोड़ा सा इरिटेटिंग आपको लग सकता है ये चीज़, लेकिन उसके बाद फिर यूज टू हो जाओगे, आप समझ पाओगे कि बिकॉज ये इतना काम करते हैं या फिर इतना कुछ दिमाग में रखते हैं, क्योंकि इनके ड्रीम्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, ओके। घूमने का बहुत शौक रखेंगे ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा शौकीन होंगे घूमने के लिए, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप्स करना है, यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है। बहुत
कॉन्फिडेंस तो इनमें भर भर के रहेगा, ठीक है, कूट कूट के भरा हुआ है जैसे कि कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस है। भरोसा, फेथ खुद पर बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ ड्रीम्स देखते नहीं हैं, इनको पता होता है कि आपको दिखेगा, इनको पता है कि अगर मैं ये सपना देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं इसको पूरा भी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ऐसी एक पर्सनैलिटी के पर्सन होने वाले हैं ये। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड शायद ये होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होने वाले हैं ये, छोटी छोटी बात पर इनको बुरा लगना या फिर गुस्सा होना, ठीक है। बहुत सारे लोग इनको गुस्सेल टर्म भी करेंगे। थोड़ा सा गुस्सा इनको आने वाला है, मतलब होने वाले हैं ये थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सेल काइंड ऑफ पर्सन। बट बहुत ही लाइवली होंगे ये पर्सन, काफ़ी लाइवली, मतलब जैसे कि इनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत एक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो बहुत लाइवली होंगे, बहुत एक्टिव होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत एक्टिव होंगे, मतलब एक साथ बहुत सारा जो काम है वो संभाल लेना, एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर लेना इनको बहुत अच्छे से आएगा। आप भी बहुत सरप्राइज हो जाओगे इनको देखकर कि एक ही दिन में इतना सारा काम वो अकेले कर रहा है या फिर अकेली कर रही है। सो इट विल बी वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू, और इस बात को लेकर ना बहुत इंस्पायर भी फील करोगे, इनसे इंस्पिरेशन भी लोगे, इनसे सीखोगे भी कि इतना काम कैसे कर लेते हैं ये पर्सन एक ही दिन में। बहुत कॉन्सिस्टेंट रह पाते हैं अपने एफर्ट्स में, मतलब आज आपको प्यार दिखा रहे हैं, कल आपको प्यार नहीं दिखाएंगे, ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी ये पर्सन नहीं होने वाला। कॉन्सिस्टेंसी, दिस पर्सन लव्स कॉन्सिस्टेंसी। डिटर्मिनेशन, इनके जैसे डिटरमाइन ना ही आपने कभी पहले देखा है, ना ही इनके बाद देखोगे। जैसे कि ऐसे डिटरमाइन पर्सन बहुत कम ही जन्म लेते हैं, बहुत कम ही बन पाते हैं। काफ़ी डिटरमाइन पर्सन होंगे, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे ये। पर्पसफुल लाइफ लीड करते हैं, विदाउट पर्पस कुछ भी काम नहीं करते हैं ये, ठीक है, डेफिनेटली। और खुद के वर्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिस वजह से ना ये इतने बड़े बड़े सपने देख पाते हैं। क्योंकि हम सभी बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं बेसिकली, हम लिमिटेशन कर देते हैं खुद के आगे, है ना, कि नहीं यार हम एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेकर इतना बड़ा कैसे सोच सकते हैं, इतने बड़े बड़े सपने कैसे रख सकते हैं। लेकिन इस पर्सन के अंदर आप देखोगे, इस पर्सन को ना पता है कि ये पर्सन कौन है, तो अदर फैक्टर्स इनको लिमिट नहीं कर पाता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इस पर्सन को पता है कि दिस पर्सन डिजर्व्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, रादर डिजर्व्स दिस वर्ल्ड, दिस कंप्लीट वर्ल्ड, सब कुछ ये डिजर्व करते हैं। तो क्यों ना, क्यों ना ये बड़े बड़े सपने देखें। सो ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा, वंडरफुल। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, एक चीज़ है इनमें जो यहाँ पर मैंने बताया ना कि जितनी जल्दी इनको गुस्सा आता है उतनी जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं, कर पाते हैं, ऐसा मैं कहूँगी, हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँगी ना कि ये जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं, तो हो जाते हैं का मतलब है बाहर चीज़ों पर चीज़ें डिपेंडेंट है, इनके गुस्सा होना या फिर शांत होना बाहर के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, क्रेडिट शुड बी दिस पर्सन्स कि ये खुद को शांत कर पाते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको, लेकिन शांत भी ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। ओके, और अगेन विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन कार्ड, इनको वही मैंने कहा ना कि इनको अब देखोगे बहुत एक्टिव भी रहते हैं, कब इनको रेस्ट लेना होता है वो भी इनको अच्छे से पता है। इनको बहुत ट्रिप्स करना बहुत पसंद है, जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह इनको बहुत करना पसंद है। वहाँ पर जाकर भी थोड़ा सा काम करना, उसके बाद फिर वेकेशन मनाना, बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस से मेंटेन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड कहता है काम करना, एक्टिव रहना, हार्डवर्क करना, और ये कार्ड कहता है रेस्ट लेना, फेमिनाइन एनर्जी। सो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी जैसे कि बैलेंस है इस पर्सन में। इस पर्सन को पता है कब काम करना है, कब थोड़ा सा रेस्ट लेना है। खुद को दुख देकर, खुद को दर्द देकर, खुद पर हार्श होकर काम करते रहना, इस पर्सन को वो सब नहीं पसंद। इस पर्सन को पता है
कैसे काम करना है, कब काम करना है, कब रेस्ट लेना है। और जब रेस्ट लेंगे ये पर्सन, तब इनको कोई काम दे दो ये पर्सन नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जी है। योगा, एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन के साथ डेफिनेटली ये पर्सन जुड़े होंगे। जब इनसे आप मिलोगे ये चीज़ आप देखोगे, या फिर ऐसा मैं कह सकती हूँ आपसे मिलने के बाद ये पर्सन मेडिटेशन के साथ जुड़ेंगे, या फिर योगा के साथ जुड़ेंगे, एक्सरसाइज के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, इस पर्सन का ना एवरीडे एक मॉर्निंग रिचुअल रहेगा, एवरीडे, और कॉन्सिस्टेंट रहेंगे ये पर्सन उस मॉर्निंग रिचुअल के साथ। कहीं पर भी आप लोग घूमने चले जाओ, आप लोग मालदीव जा रहे हो, आप लोग शिमला मनाली जा रहे हो, आप लोग कहीं पर भी चले जाओ, ये पर्सन सुबह 5 बजे उठेंगे। उसके बाद फिर योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या फिर जो भी इनका मॉर्निंग रिचुअल है वो करेंगे। मॉर्निंग में आप देखोगे कि कोई हेल्थ ड्रिंक शायद ये पियेंगे, कोई जूस वगैरह, किसी वेजिटेबल का जूस ये पियेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये कॉन्सिस्टेंसी, इसमें कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करेंगे ये पर्सन। मतलब कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो ठीक है, चलो घूमने ही आए हैं ना, तो यहाँ पर क्या एक्सरसाइज करना, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर भी करेंगे। वंडरफुल। डिसीट, इस पर्सन के ज़िंदगी में ऑलरेडी धोखा इनको मिला होगा पास्ट में बहुत सारे लोगों से, नॉट ओनली बाहर के लोगों से, बट इनके अपने भी कुछ खास अपने नहीं हैं, ऐसा इनको भी पता है। और ये आपसे, यही खुद आपसे कहेंगे कि मेरे ज़िंदगी में ना ऐसे लोग ज़्यादा हैं, तो इनसे बच के रहो तुम भी। ओके, इनके अपने ही मे बी इनके पैसों की वजह से इनके साथ दोस्ती करते हैं, इनके साथ रिलेशन रखते हैं। इनको भी पता है कि पैसों के लालच में ये लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, असल में ये मेरे वेल विशर नहीं हैं। तो ऐसे लोग ना इनके फैमिली में, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं, और ये पर्सन इनसे डिस्टेंस में मेंटेन करते हैं, इनको पता भी है। और ये आपको आकर खुद ही कहेंगे कि ये पर्सन मेरे अपने नहीं है। ये दिखाते हैं कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं या फिर मेरे खुशी में खुश होते हैं, बिल्कुल, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी ये लोग मेरे वेल विशर नहीं हैं। इनके अपनों ने इनको धोखा दिया है, दोस्तों ने धोखा दिया है काफ़ी बार। इनके लव लाइफ में भी पास्ट में कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ रहेगा। मिलने के बाद आपको डेफिनेटली ये बताएंगे। ओके, ऑल्सो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होने वाले हैं ये पर्सन। इनसे मिलने के बाद आपको भी थोड़ा सा ये बताएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नहीं रूटीन मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि मुझे दिख रहा है इनसे मिलने के बाद आपके रूटीन में, डे टू डे लाइफ के रूटीन में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आने वाला है। ओके, चलिए अभी देखते हैं लुक्स वाइज ये पर्सन कैसे होंगे। ओके, चक्रा हीलिंग का कार्ड आया है। ओके, ये 2 कार्ड आ रहे हैं, मैं लूँगी। ओके, सबसे पहली बात है कि इनकी कॉम्प्लेक्शन, स्किन कलर जो मुझे दिख रहा है वो डस्की से लेकर डार्क के साइड में है। फेयर ज़्यादा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, आप लोग देख लो जो मैसेज रिजोनेट नहीं कर रहा है। अगर ऑलरेडी आपको लग रहा है कि इस पर्सन से आप मिल चुके हो, देन टेक इट इन दैट वे। बट मुझे जो स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये पर्सन डस्की से लेकर, ठीक है, डार्क स्किन टोन की तरफ ज़्यादा होंगे, नॉट लाइक वेरी मच फेयर एंड ऑल। बाल थोड़े से कर्ली टाइप होंगे। स्ट्रेट मुझे दिख तो रहा है लेकिन बहुत ही कम। मतलब अगर ये रीडिंग 10 लोग देख रहे हैं तो 10 लोगों में सिर्फ मे बी 1 पर्सन के फ्यूचर स्पाउस का स्ट्रेट हेयर होने वाला है। ज़्यादातर मुझे कर्ली हेयर दिख रहा है।
ओके। अगर आप फीमेल व्यूअर हो, समझो अच्छी तरीके से, अगर आप फीमेल व्यूअर हो और आप देख रहे हो ये रीडिंग फॉर अ मेल काउंटर पार्ट, ठीक है, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस मेल होंगे ना, तो जब ये बाल कटाएंगे, ठीक है, तो देखकर लगेगा, जब इनके मतलब ये जब छोटे छोटे बाल रखेंगे, ठीक है, तब देखकर लगेगा कि इनके बाल स्ट्रेट हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बाल बढ़ाएंगे थोड़ा सा भी, तो देख के लगेगा कि नहीं, इनके बाल तो कर्ली हैं। ओके, ऐसा दिख सकता है। अगर आप मेल काउंटर पार्ट हो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस फीमेल होने वाले हैं, तो इनके बाल जो हैं वो कर्ली होंगे, ठीक है, या फिर ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेट होकर नीचे कर्ल्स होंगे। ऐसे हेयर टाइप आपको दिख सकता है, ठीक है। हेयर कलर ब्लैक ही होने वाला है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये हेयर कलर वगैरह करवाएंगे। मे बी बचपन में या फिर जब ये टीनेजर एज में रहेंगे तो इनके कुछ पिक्चर्स में आपको दिखेगा कि इन्होंने हेयर कलर वगैरह करवा के रखा था, लेकिन जब इनसे आप मिलोगे, दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी मैच्योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो हेयर कलर करवाते हैं वो मैच्योर नहीं है, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इनके मुताबिक हेयर कलर करवाना एंड ऑल ये इमैच्योरिटी का एक साइन है। तो ये खुद ही आपको बातों बातों में कह भी सकता है कि मैं एक टाइम तक ना हेयर के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करता था या फिर करती थी, लेकिन अभी माई फोकस हैज़ कम्प्लीटली चेंज इन टू समथिंग एल्स। माई फोकस करेंटली इज़ ऑन सक्सेस एंड ऑल, ठीक है। तो येस, ये ट्रांजिशन आपको इनमें देखने को मिलेगा। हेयर कलर जब आप इनसे मिलोगे तो ब्लैक ही दिख रहा है मुझे, बट जब ये सनलाइट के नीचे रहेगा ये पर्सन, तब मे बी इनके हेयर में थोड़ा सा बर्गैंडी या फिर थोड़ा सा ब्राउन शेड आपको दिखेगा, जिससे आप इनसे पूछोगे कि तुमने हेयर कलर करवाया या फिर यू हैव सम कलर इन योर हेयर, एंड दिस पर्सन विल से नहीं 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 नहीं, मैं पहले करवाता था लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं, माई हेयर कलर इज़ कम्प्लीटली ब्लैक, ठीक है। लेकिन सनलाइट में थोड़ा सा शेडी हो सकता है, लाइक ब्राउन शेड या फिर बर्गैंडी का शेड आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल कपड़े इनको पहनना पसंद होगा, लाइक बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड या फिर बहुत ज़्यादा व्हाट टू से ग्लॉसी, ठीक है, ये सब उनको पसंद नहीं आएगा। वन कलर्ड, ठीक है, कुर्ता या फिर कुर्ती, वन कलर्ड साड़ी, ये सब उनको ज़्यादा पसंद होगा, मतलब सिंपल हैंडलूम काइंड ऑफ चीज़ें, ठीक है, कॉटन वाली जो मटेरियल है वो इनको ज़्यादा पसंद होगा। तो सिंपल, मतलब ये रहेंगे तो मैं और भी इनके करियर के ऊपर कार्ड्स निकालूंगी, बट मुझे दिख रहा है कि ये लाइफ लीड करेंगे लग्जरी तरीके से, इनके सपने भी बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन कपड़े देखकर ना आपको समझ नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल तरीके से रेडी होना पसंद करेंगे, सिंपल कपड़े पहनेंगे, सिंपल कलर के कपड़े पहनेंगे। ब्लू कलर इनको ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर येलो कलर इनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी किसी के लिए ब्लैक कलर भी इनको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ क्या है कि इनको ना थोड़ा बहुत एक्सेसरीज पहनना पसंद होगा, आपको दिखेगा, जैसे कि ऐसे कोई गले में कुछ एक्सेसरी, चेन वगैरह, ठीक है, या फिर हाथ में कुछ पहनना, कोई क्रिस्टल के कुछ व्हाट टू से ब्रेसलेट्स पहनना, ठीक है, या फिर कोई हेड बैंड के हेड एक्सेसरी। अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस लड़की होने वाले हैं, फीमेल होने वाले हैं, देन वो हेयर क्लिप्स, डिफरेंट तरीके से हेयर क्लिप्स या फिर बो, ठीक है, ये सब लगाना पसंद करेंगे, ओके। अगर ये मेल काउंटर पार्ट है तो हेयर जेल या फिर हेयर सीरम, ये सब कुछ लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ओके। सो एक्सेसरीज एंड ऑल, एक्सेसरीज में बहुत थोड़ा बहुत फोकस इनका रहेगा, ठीक है। पर्स भी ले रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए, ठीक है। ब्रेसलेट्स थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए, एंकलेट्स थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए, चेन वगैरह, अगर ये मेल भी है ना तो भी चेन पहनना, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनना या फिर डिफरेंट तरीके से कोई ब्रेसलेट पहनना, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। टैटूज हो सकते हैं, ठीक है, इनके हाथ में स्पेशली, आपके फ्यूचर स्पाउस के हाथ में टैटूज डेफिनेटली होने वाला है, हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, डेफिनेटली होने वाला है टैटू, ओके। इनका जो नोज़ है ये बहुत ज़्यादा शार्प होने वाला है, ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं,
ठीक है। लेकिन बिल्कुल ब्लंट भी होने वाला है ऐसा भी नहीं है, मिड वे में रहेगा, ठीक है। नोज ब्रिज जो है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। इनके आईलैश बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, नेचुरल आईलैश बहुत ब्यूटीफुल, जैसे कि कर्ली आईलैश होता है ना, और बहुत बड़े बड़े आईलैशेस, तो देखकर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये रियल है आपके आईलैश। अगर आप फीमेल हो ना तो आप एनवियस होने वाले हो कि ओ माय गॉड, आप मेल होकर भी आपके आईलैश कितने कितने प्रिटी हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, बड़े बड़े आईलैश, कड़वी थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, लिप बहुत प्रोमिनेंट होंगे इनके, और लिप एरिया बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। मतलब बाकी के फेशियल फीचर्स भी अच्छे होंगे लेकिन लिप एरिया ना बहुत प्रोमिनेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। मतलब सबसे पहले ऐसा होता है ना कि हम आंखों की तरफ देखते हैं कि अरे इस इंसान की आंखें बहुत प्यारी हैं, या फिर हाइट बहुत प्यारी हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करोगे वो है इनका लिप एरिया। इनके लिप एरिया बहुत सुंदर होने वाला है, ठीक है। इनका हाइट टॉल से एवरेज में होने वाला है, शॉर्ट हाइट मुझे उतना नहीं दिख रहा है बीइंग ऑनेस्ट, टॉल से एवरेज, ठीक है, टॉल किसी किसी के लिए एवरेज। बॉडी शेप थोड़ा सा फिट से कर्वी, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। रादर मुझे दिख रहा है कि इधर तो ये पर्सन थोड़े से जिम टाइप बॉडी होने वाला है इनका, या फिर बॉडी शेप बहुत कैसे मैं बताऊँ, बहुत सेंशुअल, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत हॉट, ठीक है, ऐसा होने वाला है। ठीक है, इतना ही मुझे दिख रहा है। अच्छा, और एक बात है, इनका कॉलर बोन बहुत प्रोमिनेंट रहेगा, कॉलर बोन, जॉ लाइन, ये बहुत प्रोमिनेंट रहेगा, ठीक है। चलो और भी देखते हैं। अभी हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा अगर इंफॉर्मेशन आपके स्पिरिट टीम को देना है फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। द एम्प्रेस लड़कियों को बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन इक्वलिटी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। मम्मा के थोड़े करीब होंगे ये पर्सन। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं मम्माज बॉय या फिर मम्माज चाइल्ड, मम्माज गर्ल होने वाला है, नहीं, बट मम्मा के करीब रहेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। और जस्ट बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, मम्मा के ये करीब हैं, करीब रहेंगे, इसी वजह से इनको ना लड़कियों को रिस्पेक्ट करना आता होगा, ठीक है। और बहुत कंपैशनेट पर्सन होंगे ये, मतलब आपको ना बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार करने वाले हैं ये पर्सन। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। इस तरीके से प्यार करना आता है इस पर्सन को, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और आइडियाज़ की ना भंडार है इस पर्सन में, ट्रस्ट मी, सिंपली आइडियाज़ के भंडार हैं इस पर्सन में। मतलब इस पर्सन को किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप डाल दो, ये पर्सन आइडियाज़ को जन्म दे सकता है, पॉसिबिलिटीज़ को जन्म दे सकता है, सल्यूशन को जन्म दे सकता है। और ये कभी भी आइडियाज़, पॉसिबिलिटी, सल्यूशन एंड नहीं होता है इनके लाइफ में, इसका एंड नहीं होता है, अंत नहीं है, जैसे कि आपको दिखेगा ये अंत नहीं है इसका, ओके। बिल्कुल फर्टाइल रहते हैं, फर्टाइल एज इन आइडियाज़ को जन्म देने के लिए, प्लानिंग को जन्म देने के लिए, जिस वजह से इनके ना इतने बड़े बड़े सपने हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके अंदर बहुत आइडियाज़ आते हैं इन सपनों को फुलफिल करने के लिए। 5 ऑफ कप्स, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखकर ही ये पर्सन यहाँ तक पहुँचेंगे। ऑल्सो द एम्प्रेस कार्ड लग्जरी के बारे में बात करता है, द एम्प्रेस कार्ड अबांडेंस के बारे में बात करता है। ये पर्सन अबांडेंट होंगे, जब आप इनसे मिलोगे ना, ये ऑलरेडी सेल्फ मेड पर्सन होंगे, अबांडेंट, एक लग्जरी लाइफस्टाइल लीड करने वाला पर्सन, ठीक है। बहुत सारे लग्जरी शौक ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं ये पर्सन तब तक, ऐसा आपको दिखेगा। लेकिन ये जो यहाँ तक पहुँच गए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जब आप इनसे मिलोगे, ऐसे इसे मतलब ईजी तरीके से नहीं पहुँचे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा होगा इन्होंने, बहुत कुछ खोया होगा ज़िंदगी में, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं।
एट ऑफ कप्स, लेट गो की जो एक एनर्जी है ना इस पर्सन में बहुत ब्यूटीफुली आपको दिखेगा। जैसे कि इन्होंने लेट गो सीखा है अपने जर्नी में। पहले सब मतलब शुरुआत से ही ये लेट गो करना इनको आता था ऐसा नहीं है। ये ऐसे एनर्जी में रहते थे शुरू शुरू में, जब भी कुछ खो जाता था सिर्फ उसी के बारे में सोचना, सिर्फ उसी को लेकर दुखी महसूस करना, सिर्फ उसी नेगेटिव चीज़ पर फोकस करना कि लाइफ ख़राब हो गई है, लाइफ में कुछ अब बचा नहीं है, सब कुछ खो गया, सब कुछ मैंने खो दिया, सब कुछ चला गया। ऐसे ही पर्सनैलिटी के थे ये। लेकिन जब इनसे आप मिलोगे ना तो आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ दिस पर्सन, जिनको लेट गो करना आता है, जिनको पता है कि अगर ये चीज़ मुझसे दूर जा रही है इसका यही मतलब है कि इस चीज़ का अभी दूर जाना ही मेरे लिए सही है। नेगेटिविटी को बिल्कुल ही खुद के करीब नहीं आने देते। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ इनको नेगेटिविटी देता है, उस इंसान से उस चीज़ से ये वॉक अवे कर जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ पर्सनैलिटी को आप देखोगे। इनकी वाइब्रेशन, जब आप इनसे मिलोगे इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहेगी। सो रिमेंबर, आपकी भी वाइब्रेशन वहीं पर रहना चाहिए। तो अगर अभी भी आप अपने अंदर काम नहीं कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग इट स्वीटहार्ट। ठीक है, चलो अभी यहाँ से देखते हैं इनके करियर या फिर प्रोफेशन के बारे में क्या कहना है। स्पिरिट्स प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन। नाइट ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस खुद का कुछ करने वाले हैं, लाइक समथिंग ऑफ देयर ओन, जो बचपन से मे बी इन्होंने सपना देखा है, वो दैट टाइप ऑफ थिंग मे बी कुछ करेंगे। ठीक है, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल, आई डोंट नो, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, लेकिन इस कार्ड से मैं इतना कह सकती हूँ कि जो नॉर्मल जॉब्स होते हैं 9 to 5 जॉब्स, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। रैदर मुझे दिख रहा है कोई ब्रांड इनके नाम का होगा, कोई कंपनी, कोई बिजनेस। ठीक है, ये करेंगे खुद का कुछ। मे बी किसी किसी के लिए ये इनका थोड़ा बहुत इनका, मैंने कहा सोशल मीडिया से भी आता हो, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि फेसबुक, वहाँ पर भी ये फेमस होंगे। ओके, समथिंग वेरी क्रिएटिव, जैसे कि ये कोई क्रिएटिव फील्ड में होंगे। किसी हीलिंग फील्ड में हो सकते हैं। ओके, अगेन डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, किसी फील्ड में डॉक्टर हो सकते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, बट किसी भी हीलिंग फील्ड में होंगे, या फिर खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। सोशल मीडिया में कुछ इनका हो सकता है जिससे इनको इनकम मिले। ठीक है, कुछ तो क्रिएटिव हैं, कुछ तो है जो खुद का है इनका, डेफिनेटली उनसे, उस क्रिएटिव फील्ड से, उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फील्ड से इनको बहुत इनकम होती है। अगैन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगैन अनदर कार्ड विच इज शोइंग मी दैट इनका ना खुद का कुछ होने वाला है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक थ्रोन दिख रहा है किसी किसी के लिए। ये जब आप इनसे मिलोगे ना, ये किसी कंपनी का सीईओ रहेंगे, या फिर अगेन किसी कंपनी का फाउंडर। ठीक है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, कोई ब्रांड है जिसका फाउंडर ये रहेंगे। कोई बहुत फेमस कोई कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर विदेश में कोई फेमस कंपनी जिसका, जहाँ पर ये काम करेंगे, लेकिन बहुत ही एक हायर डेजिग्नेशन में बैठे हुए रहेंगे। किसी किसी के लिए ऐसा भी है, बट डेफिनेटली साइड बाय साइड इनका खुद का कुछ होगा। डेफिनेटली ये मैं मान ही नहीं सकती कि सिर्फ और सिर्फ ये जॉब करेंगे एंड खुद का कुछ नहीं होगा। नहीं, इनका खुद का कुछ डेफिनेटली होने वाला है। डेफिनेटली इनका खुद का कुछ रहने वाला है साइड बाय साइड। अदर देन दैट मे बी ये कुछ ऐसा काम जो मतलब जिसमें हसल बसल नहीं हो, मतलब जो एक पोजीशन वाला काम है, मतलब जैसे कि सीईओ, मैनेजरियल पोस्ट। ठीक है, ऐसा कुछ। again another card which talks about being a successful business person.
ये भाई बिजनेस तो डेफिनेटली करेंगे, इनका कोई सक्सेसफुल बिजनेस रहेगा, और जो भी बिजनेस रहेगा उस बिजनेस से ही इनको ज़्यादातर तरक्की एंड अबांडेंस एंड लग्जरी देखने को मिलेगा। ओके, गवर्नमेंट के साथ भी ये काम कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं झूठ नहीं कहूँगी, बहुत ही कम लोगों के लिए महसूस हो रहा है कि ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब करेंगे। बहुत ही कम लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बिजनेस दिख रहा है, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में। कोई एक एप्लीकेशन या फिर कोई एक ऐसा कंपनी ये फाउंड करेंगे, मतलब फाउंडर बनेंगे उस कंपनी के, ठीक है, सक्सेसफुल कंपनी के, या फिर किसी एमएनसी, किसी पर्टिकुलर फेमस प्राइवेट कंपनीज का एक बहुत ही हायर डिजिग्नेशन में बैठे रहेंगे, काम करेंगे। हर्मिट टीचर हो सकते हैं, ओके, प्रोफेसर हो सकते हैं, अगेन कोई मेंटोर हो सकते हैं, किसी कंपनी का कोई मेंटोर एंड ऑल। ऑल्सो कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने कहा कि हीलिंग फील्ड में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर एंड ऑल। आपके फ्यूचर स्पाउस, स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस ना हायर स्टडीज करेंगे डेफिनेटली, मतलब इनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस रहेंगे, बहुत सारे, पढ़ाई में ये बहुत अच्छे होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस डॉक्टरेट डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, या फिर जब आपसे मिलेंगे ना ये पर्सन तब ऑलरेडी ये पीएचडी कर रहे होंगे, ऐसा कुछ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इंटरनेशनल लैंड के साथ ये काम करेंगे, इधर तो ये विदेश में रहकर काम करेंगे, विदेश में ही इनका बिजनेस वगैरह सब कुछ रहेगा, नहीं तो ये अगेन सोशल मीडिया में भी काम करना, यूट्यूब वगैरह में काम करने का मतलब भी ये है कि इंटरनेशनली कनेक्टेड होना, है ना। क्योंकि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग ही ये रीडिंग देखेंगे, बाहर से, विदेश से भी कोई देख सकते हैं। तो थ्रू दिस रीडिंग ऑल्सो एम कनेक्टिंग विद इंटरनेशनल पीपल, इंटरनेशनल कल्चर, राइट। सो यहाँ पर वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा भी ये कुछ करेंगे जिससे विदेश के लोग, विदेश के लैंड से ये कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग, टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोई कंपनी इनका हो सकता है, ठीक है। इनका कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिससे ये स्टूडेंट को काउंसलिंग करें विदेश में पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, आई नो, बट मुझे ये विजन मिला तो मैंने आपको दे दिया। इनका जो भी बिजनेस रहेगा ना, उस बिजनेस का बहुत आउटलेट्स रहेगा, पता है, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्रीज में इनका आउटलेट्स रहेंगे। स्पेशली सोशल मीडिया में इनका कुछ डेफिनेटली रहने वाला है, सोशल मीडिया में ये काफ़ी फेमस, काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड रहेंगे। ये कहीं के कोई एडवाइज़र हो सकते हैं, एडवाइज़र, प्लानर, ठीक है, अगेन मैंने कहा मैनेजर, ओके। सो ये कुछ प्रोफेशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, स्पेशली मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ज़्यादा दिख रहा है। अदर देन दैट कोई हायर डेजिग्नेशन जैसे कि सीईओ, फाउंडर बनना, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब दिख रही है। टीचर, प्रोफेसर भी यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। ट्रैवलिंग को लेकर, ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, एडवेंचरस, कुछ किसी चीज़, एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब भी इनका बिजनेस हो सकता है, ओके। एक नहीं, एक से ज़्यादा बिजनेस इनका हो सकता है, ठीक है। मे बी एक जॉब ये करेंगे, साइड बाय साइड 2-3 बिजनेस ये फैला कर रखेंगे, जहाँ से
ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी ये कलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए लास्टली अभी हम देखेंगे आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट। यस, दिस इज़ गोइंग टू बी योर सोलमेट। ये आपके सोलमेट होने वाले हैं। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले ही हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ हाईलाइटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। लेट्स सी, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके कुछ हाईलाइटिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिखा दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को। थैंक यू। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। इनका कॉन्फिडेंस ही इनका एक हाईलाइटेड पर्सनैलिटी ट्रेट बन के आ रहा है, बेहद। और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, एक चीज़ आपको दिखेगा इनमें, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं अगर आप इनको या फिर कोई भी इनको नीचा दिखाएं। ओके, फॉर दैट मैटर इनके अंदर जस्ट सेंस ऑफ जस्टिस बहुत होने वाला है, पता है। मतलब हर एक इंसान को रिस्पेक्ट तो मिलनी ही चाहिए, हर एक इंसान को, चाहे वो आप किसी कोई बिगर बोलो, कोई फाउंडर बोलो, कोई सीईओ बोलो, एट द सेम टाइम कोई सेक्स वर्कर बोलो। ठीक है, हर एक इंसान को उनकी जो रिस्पेक्ट है वो तो मिलना ही चाहिए। ऐसा इस चीज़ पर बिलीव करते होंगे ये पर्सन, ऐसा एक इंसान होने वाला है ये। और जो भी इंसान, जो भी लोग, जो भी इंसान इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं समझते हैं या फिर इनके सामने अगर किसी को भी अपमान कर देते हैं, ये बहुत गुस्सा करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, स्पेशली ना जो लोग वेटर्स के साथ बुरा बर्ताव करते हैं या फिर बिगर्स के साथ बुरा बर्ताव करते हैं या फिर ट्रांसजेंडर के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, इनको बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं। तो मतलब ये ना स्थान नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो हम बाहर हैं, हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, हम मेट्रो स्टेशन में हैं, मैं यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर सकता या फिर कर सकती। इनके सामने अगर कोई इंसान मजाक भी उड़ाए, कोई इंसान अगर कुछ भी कह दे किसी भी इंसान को, लाइक स्ट्रेंजर को या फिर जो मैंने कहा वेटर्स को या फिर ट्रांसजेंडर्स को या फिर व्हाट टू से बेगर्स को, ठीक है, ये वहाँ पर उसी स्पॉट में शुरू हो जाते हैं रिएक्ट करना। ओके, उनको समझाना कि तुमने क्यों किया, सॉरी बोलो। मतलब अगर झगड़ा करना पड़े तो ये झगड़ा भी करेंगे, लेकिन स्टैंड लेंगे उन सब के लिए। तो मतलब ये अपने गुस्से को ना बहुत ब्यूटीफुली चैनल करते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है इनको ना कुछ आता होगा, जैसे कराटे या फिर बॉक्सिंग। हाँ, कुछ इन्होंने सीखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कराटे इन्होंने सीखा है तो कहीं पर भी ये मारना शुरू कर देते हैं, कहीं पर भी ये झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनको पता है कहाँ पर उस स्किल को यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं। एक इंसान इनको देखेगा ना, एक पर्सन, तो वो उनको समझ में भी नहीं आएगा कि इस पर्सन को कराटे आता है या फिर ये पर्सन में भी नेशनल चैम्पियन है, ये है वो है। ठीक है, जब ये पर्सन खुद कहेंगे ना कि हाँ आई नो कराटे, आई हैव बिन लेबल्ड एज अ नेशनल चैम्पियन, ठीक है, तब जाकर दूसरों को पता चलेगा। क्योंकि ये ना बेकार में अपने गुस्से को सबके सामने नहीं दिखाते, अपने गुस्से को ये कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं पर भी इनजस्टिस होता है ना, ये चुप नहीं बैठते हैं, वहाँ पर ये स्टैंड लेते हैं। एट द सेम टाइम इनको कोई नीचा दिखाए जहाँ पर इनकी गलती नहीं है, सपोज जहाँ पर कभी कभार हम क्या करते हैं,
कहीं पर हमारी गलती नहीं होती है फिर भी हम सॉरी बोल देते हैं ना, ताकि ज़्यादा कैओस ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना बने। इस पर्सन से आप ये नहीं करा सकते। अगर इस पर्सन की गलती होगी ना, ये जब द मोमेंट ये पर्सन समझेंगे, ये पर्सन हाथ पैर जोड़कर भी आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन अगर इस पर्सन की गलती नहीं होती हुई और यहाँ पर वहाँ पर आप इस पर्सन को जाकर अगर कहते भी हो ना कि नहीं तुमने मुझे हर्ट किया है, तुम गलत हो, ये हो वो हो, ये पर्सन कंटिन्यूसली आर्ग्यू करते रहेंगे। ये पर्सन मानेंगे ही नहीं कि इट इज़ दिस पर्सन फॉल्ट, क्योंकि है ही नहीं। जहाँ पर इनकी फॉल्ट नहीं है वहाँ पर कंटिन्यूसली ये खुद के लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन जहाँ पर इनकी गलती होगी ना, वहाँ पर ये हद पार करके भी माफ़ी मांगेंगे। ऐसे पर्सन होने वाले हैं ये। एंग्जाइटी, थोड़े से सेंसिटिव एंड ओवर थिंकिंग भी होंगे ये पर्सन। बहुत ज़्यादा ह्यूज ओवर थिंकर तो नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़े से होंगे ये ओवर थिंकर, या फिर थोड़े से चीज़ों को लेकर, मतलब सपोज कुछ हो रहा है, ठीक है, आज कुछ इनके साथ हो रहा है, ये ना उसको लेकर सोचेंगे कि अच्छा मैंने ये जो रिएक्ट किया, क्या मैंने सही रिएक्ट किया, क्या मुझे कम रिएक्ट करना चाहिए था, क्या मुझे ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए था। तो ये काफ़ी टाइम तक इसके बारे में सोचेंगे, जब तक इनकी इनर सेल्फ शांत नहीं हो जाती कि नहीं ठीक है मैंने सही किया, या फिर नहीं मुझे शायद वो करना चाहिए था, ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम वो करूँगा या फिर वो करूँगी। जब तक इनकी इनर सेल्फ शांत नहीं हो जाती तब तक ये उस सीन को ना दिमाग में दोहराते रहेंगे, ठीक है। जब शांत हो जाएंगे तब ये भूल जाएंगे, तब फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टेंडेंसी इनके अंदर आपको दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है, सपोज आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट डे ही ये बिल्कुल भूल रहे हैं और बिल्कुल न्यू तरीके से सब कुछ शुरू करें, या फिर न्यू तरीके से शुरू करें इन द सेंस कोई डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है चलो मूव ऑन कर लेते हैं, जो हुआ है कल को हो गया है। नहीं, इस पर्सन के मन में अगर कोई भी डाउट या फिर कुछ भी रहा कि कल का जो भी झगड़े वगैरह हुए हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, उसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ है, तो ये पर्सन उसके ऊपर सोचेंगे और नेक्स्ट डे आपके पास अगर कहेंगे कि नहीं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात करना है, मुझे ये पर्टिकुलर बात अच्छी नहीं लगी, या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे अभी भी समझ नहीं आया, लेट्स डिस्कस इट ऑल ओवर अगेन। ये ना डिटेल्स पे बहुत फोकस करते हैं, आपको दिखेगा, और बहुत कम चीज़ों में ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं। मतलब इनको खुश करने के लिए ना आपको आईफोन गिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, नहीं, इनको गिफ्ट करने के लिए आप एक थॉटफुल लव लेटर भी लेकर जाओगे ना, ये पर्सन खुश हो जाएंगे। अब छोटी छोटी चीज़ों में इनको खुशी मिलती है तो डेफिनेटली छोटी छोटी चीज़ों में ये फोकस भी करेंगे, जाहिर सी बात है। अब छोटी मोटी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग तो आएगी। जो लोग डिटेल्स पर फोकस नहीं करते हैं, ओवरऑल जो लोग हमेशा परसीव करते हैं, वो लोग इजीली चीज़ों से मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ों पर जो लोग फोकस करना शुरू करते हैं ना, उन लोगों को ना छोटी छोटी बात भी चुभती हैं, छोटी छोटी बात भी दिमाग में वो लोग रजिस्टर करते हैं कि अच्छा उन्होंने जैसे कि उन्होंने आज हमेशा मुझे हाय ऐसे बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने मुझे हाय ऐसे कहा, क्यों कहा? डेफिनेटली इनका मूड खराब है। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं ये पर्सन। मतलब आप इनसे ना कभी कुछ छुपा नहीं सकते, पता है। मतलब आप सपोज सोच रहे हो कि नहीं मेरे डे टू डे लाइफ में टेंशन तो है, वॉरी तो है, एंजाइटी तो है, लेकिन मैं इस पर्सन को शेयर नहीं करना चाहती या फिर नहीं करना चाहता। आप ये नहीं कर पाओगे। आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बिहेवियर, आपके बात करने का तरीका, टोन मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, सब कुछ समझ के ये पर्सन खुद आकर पूछेंगे कुछ हुआ है क्या तुम्हें? तुम यूजुअली जैसे बिहेव करते हो, यूजुअली जैसे तुम मुझसे बात करते हो वैसे नहीं कर रहे हो। आप भी सोचोगे कि अरे नहीं मैं तो नॉर्मली बिहेव कर रहा हूँ, मैं तो समझाने के लिए मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ भी नहीं कर रही हूँ। फिर कैसे ये पर्सन समझ रहा है? क्योंकि डिटेलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ये पर्सन, ऐसा दिखेगा आपको।
सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। एंड आपको पता है ना, जब पैशन और कॉन्फिडेंस एक जगह पर होता है, जब ये दोनों चीज़ अलाइंड होती हैं, तो एक इंसान अपने फ्यूचर को क्रिएट करता है अपने हिसाब से, अपने तरीके से। ये वो पर्सन होंगे, काफ़ी पैशनेट पर्सन। मतलब ये प्यार करता है तो सब कुछ 100% देकर करता है, ये हेट करता है तो 100% देकर करता है। मतलब ये पर्सन अगर किसी को इन्होंने पसंद कर लिया या फिर प्यार कर लिया, तो पूरी दुनिया के अगेंस्ट चले जाएंगे ये पर्सन अपने प्यार को निभाने के लिए। लेकिन अगर इस पर्सन ने किसी को हेट करना शुरू कर दिया, तो वो पर्सन कुछ भी क्यों ना, जान भी क्यों ना दे दे, तब भी ये पर्सन हेट ही करेंगे। समझ रहे हो ना? मतलब बहुत पैशनेट पर्सन है, पैशन दिखेगा इनमें आपको। मतलब आपको खुश करने के लिए ये कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनके साथ गलत किया, तो आप उसके बाद कितना भी कुछ कर लो, गलत मतलब मैं मिस्टेक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने चीट किया इनको, ठीक है, इनके नज़रों में जो चीटिंग है वो किया आपने, ये पता होने के बाद भी कि इनको ये पता चल जाएगा, तो इनको लगेगा कि मैंने चीट किया। उसके बाद भी अगर ये करते हो आप, तो उसके बाद आप कितना भी कुछ कर लो सुधारने के लिए चीज़ें, इनके नज़रों में आप वो जगह, वो प्लेस फिर से कभी नहीं ले पाओगे। ओके, इतना और पैशनेट है इसीलिए ना, जब कोई दाग आ जाता है ना इनके दिल में, तो वो दाग रहता है, इजीली वो दाग मिटती नहीं है। ये भी है। अब ये इसको प्रॉब्लम बोलोगे आप, या फिर इसको आप ये सुन के आप वाव करोगे, आई डोंट नो, बट अब जो है वो है, पैशनेट तो है ये बंदा या फिर ये बंदी, बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। इनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके डे ड्रीमिंग, मतलब ये जो भी डे ड्रीम करता है ये पर्सन, उसको सच करने के लिए एक्शन भी लेता है। अगर मैंने कहा ना पैशनेट है काफ़ी ज़्यादा, चाहे करियर बोलो, लव लाइफ बोलो, फैमिली बोलो, जिस भी चीज़ पर ये पैशनेट होते हैं उसको एक शेप देने की कोशिश करता है ये पर्सन, उसको लेकर स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है ये पर्सन, उसको लेकर एक्शन के बारे में सोचता है ये पर्सन। ओके, चलिए भी देखते हैं इस पर्सन के लुक्स कैसे दिखते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। Okay, safe space, mermaid of Lemuria, joy, बिलीव इन योर सेल्फ, और एक कार्ड मैं लूँगी क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में भी 4 कार्ड्स आए थे, तो लेट मी टेक 1 मोर कार्ड। स्टैंड योर ग्राउंड। यू नो, आप लोगों के लिए ना बहुत बॉटम तरह है कॉस्मिक नॉलेज मोलिन, आप लोगों के लिए बहुत मुझे एक्सट्रीम्स दिख रहे हैं, पता है। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ मेरे व्यूअर्स के लिए दिख रहा है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनकी स्किन टोन फेयर होने वाला है। फेयर मतलब फेयर, ठीक है, फेयर काइंड ऑफ नहीं कहूँगी मैं, लिटरली फेयर। ओके, एक ग्रुप ऑफ मेरे ब्यूटीफुल सोल्स के लिए लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से डार्कर साइड में होने वाले हैं, नॉट ओनली अबाउट स्किन टोन बट अबाउट हेयर ऑल्सो, हेयर लेंथ। एक ग्रुप के लिए लग रहा है मुझे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बाल जब आप इनसे मिलोगे ना तो लंबे होंगे, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, लंबे होंगे, ठीक है। और एक ग्रुप के लिए लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बाल छोटे छोटे होंगे, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, छोटे छोटे होंगे, इधर तो शोल्डर तक या फिर नेक तक, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या देखते हैं। अच्छा, फेशियल हेयर, अगर ये मेल है, आपके फ्यूचर स्पाउस अगर मेल होने वाले हैं, फेशियल हेयर रहेगा, लाइक बियर्ड, ठीक है, प्रॉपर बियर्ड रहने वाला है इनका।
अगर आपके फ्यूचर स्पाउस फीमेल होंगे तो फिर तो क्या ही फेशियल हेयर है ना, वो उस पर तो बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपके फ्यूचर स्पाउस मेल हैं तो यस, मेल होने वाले हैं, यस, बियर्ड रहेगा प्रोमिनेंट, ठीक है। मुझे ज़्यादा क्लीन शेव्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, मुझे बियर्ड दिख रहा है इनके फेस पर। बालों के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत करते होंगे ये पर्सन, ठीक है। चाहे ये मेल हो फीमेल हो, आपको दिखेगा बालों के साथ एक्सपेरिमेंट्स ये बहुत करते हैं। मतलब हेयर स्टाइल एवरी सीजन चेंज करना, या फिर इस बार हेयर कट करवाने जा रहे हैं तो एक स्टाइलिंग रख रहे हैं, एक स्टाइलिंग आजमा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से 2-3 महीने बाद अगर फिर से ये हेयर कट करवाने जाएंगे तो डिफरेंट स्टाइल ऑप्ट करके आएंगे, ठीक है। ऐसी एक बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कपड़े खरीदना, खुद को सजाना इनको अच्छा लगता है। रिंग्स वगैरह पहनना, एक्सेसरीज पहनना, ठीक है। कपड़े खरीदने जाना, शॉपिंग करना इनको अच्छा लगेगा, चाहे ये मेल क्यों ना हो। अगर मेल भी है ना तो भी इनको कपड़े खरीदना, शॉपिंग पे जाना, और कपड़ों के साथ न्यू स्टाइलिंग को ऑप्ट इन करना, ठीक है। ये सब कुछ आपको दिखेगा, ओके। जो भी सपोज ये शर्ट खरीदने जा रहे हैं, जो शर्ट सबसे यूनिक लगेगा वो शर्ट ये पर्सन खरीदेंगे, जो साड़ी सबसे यूनिक लगेगी वो साड़ी सबसे पहले ये खरीदेंगे, ठीक है। क्योंकि कपड़ों के साथ भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना इनको अच्छा लगेगा, ऐसा दिखेगा आपको। फ्लावर, गार्डन, नेचर, माउंटेन, सी बहुत अच्छा लगेगा इनको। सिटी लाइफ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि जॉब, काम एंड करियर, पढ़ाई, इसके लिए तो सिटी में रहना पड़ेगा इनको, लेकिन जब भी इनको समय मिले, जब भी इनको चांस मिले, ये ना सिटी से एस्केप करना चाहेंगे, ठीक है। इनका होम टाउन किसी आउटस्कर्ट में होने वाला है, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनका जो होम टाउन है ना, ये आउटस्कर्ट में होने वाला है। लाइक ऐसे किसी जगह पर जहाँ पर टेम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर ग्रीनरीज बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर अभी भी लाइक दूषित नहीं हुआ है वो एरिया, ठीक है। अभी भी बहुत बैक वाटर्स हैं, ठीक है। माउंटेन हिली एरियाज इनके होम टाउन हैं। तो जब भी इनको चांस मिले ये होम टाउन में चले जाएंगे। और आपको भी दिखेगा, मतलब बात बात पर ये कहेंगे कि छुट्टी है चलो वहाँ पर होम टाउन चलते हैं, छुट्टी है चलो होम टाउन चलते हैं। तो मतलब सुकून की जगह, सुनसान जगह इनको ज़्यादा अच्छा लगता है देन क्राउडी एरियाज। चलिए और भी लुक्स के ऊपर बात करते हैं। अगेन नोज ब्रिज के भी अगर बारे में मैं बात करूँ तो नोज ब्रिज भी मुझे वही दिख रहा है, पता है। इधर तो बहुत शार्प नोज होने वाला है, और नहीं तो ब्लंट नोज होने वाला है, ठीक है। बीच का कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए। इनका जो बॉडी शेप दिख रहा है ना, ये बेसिकली जब इनसे आप मिलोगे तो ये थोड़ा सा हेल्दी होने वाले हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ जब इनसे मिलोगे तब ये फिट होंगे, लेकिन आपसे मिलने के बाद थोड़ा सा हेल्दी साइड में चले जाएंगे। उसके बाद फिर से ये वेट रिड्यूस करके, या फिर नॉट रिड्यूस बट रिड्यूस बोलो, गेन बोलो, जो भी है, परफेक्ट, फिर से परफेक्ट शेप में आने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रांजिशन इनके बॉडी शेप में देखोगे आप। जब मिलोगे तब मे बी ये बिल्कुल आपको लगेगा कि अरे परफेक्ट शेप में है, बहुत अच्छे शेप में है। उसके बाद फिर आपसे मिलने के बाद ये थोड़ा सा और भी हेल्दी हो जाएंगे, और उसके बाद फिर से ये परफेक्ट शेप में आ जाएंगे, एक्सरसाइज वगैरह करके, डाइट वगैरह करके, ठीक है। इनको ब्लू कलर बहुत पसंद आएगा, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, पर्पल इनको बहुत अच्छा लगने वाला है, रेड कलर इनको बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। ब्राउन कलर इनको बहुत अच्छा लगने वाला है, यस। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए टैटूज़ नहीं दिख रहे हैं, इनके शरीर में ज़्यादा टैटूज़ नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो बहुत छोटा सा कोई टैटू होने वाला है, इधर तो हाथ में, नहीं तो कॉलर बोन के वहाँ पर, या फिर एब्डोमेन पर, यहाँ पर पेट के एरिया पर, या फिर कमर के एरिया पर, ठीक है, छोटा सा कोई।
लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि टैटूज नहीं होने वाला है। ओके, इनके जो आई कलर है ना, ये ज़्यादातर मुझे ब्लैक ही दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक। बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है मुझे ब्राउन साइड में थोड़ा सा हो सकता है, ब्राउनिश काइंड ऑफ, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ब्लैक ही दिख रहा है। और बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा आई कलर हो सकता है। कैन यू सी इट? थोड़े से ब्लूइश टाइप, बट बहुत ही लाइक अगर 10 लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो सिर्फ मे बी एक पर्सन की फ्यूचर स्पाउस के ऐसे आंखें होने वाली हैं, ठीक है। इनका जो लिप रहेगा ना, अपर लिप थोड़ा सा थिन रहेगा, लोअर लिप थोड़ा सा थिक रहेगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। फेशियल जो शेप रहेगा, फेस का जो शेप रहेगा वो इधर तो बिल्कुल राउंड रहेगा और नहीं तो थोड़ा सा ओवल रहेगा, ठीक है। इनको ट्रेडिशनल कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगेगा, लाइक, ठीक है। और जहाँ कहीं भी ये घूमने जाएंगे ना, आप देखोगे, सपोज ये नेपाल जा रहे हैं या फिर ये सपोज कश्मीर जा रहे हैं, तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो पहनकर पिक्चर क्लिक करना, ठीक है। मतलब ये सब तो शौक से सभी करते हैं, लेकिन इनका एक अलग इच्छा रहेगा कि नहीं, मैं जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ या फिर जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ उस कल्चर के साथ ढल जाना, ये इनको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा आपको दिखेगा। इतना ही मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी अभी कुछ और अगर इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर देना है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग नेचर के होंगे ये पर्सन, ठीक है। डोनेशन करना, चैरिटी करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। रादर ये खुद ऐसा कहेंगे भी आपसे कि मुझे ना, मेरा ना ये सपना है या फिर मेरा ये पैशन है कि मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ करके जाऊं, ऑर्फनेज ओपन करूं, ओल्ड एज होम ओपन करूं, या फिर ओल्ड एज होम में हम डोनेट करें, ठीक है। हेल्पफुल नेचर के होंगे। माँ से बहुत प्यार करेंगे ये पर्सन, और आपको भी माँ की तरह ही प्यार करेंगे ये पर्सन। केयर करना, आपके साथ रहना, सपोर्ट करना। जैसे कि ये पर्सन से मिलने के बाद आपको लगेगा ये पर्सन पिलर की तरह है आपकी ज़िंदगी में, आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आप इनसे मिलने के बाद आप काफ़ी ग्रो करोगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे। आपको स्ट्रॉन्ग बनना सिखाएंगे ये पर्सन, आपको ना बोलना सिखाएंगे ये पर्सन, लेकिन सब कुछ प्यार से। मतलब हम हमेशा ऐसे सुनते रहते हैं ना कि ये पर्सन आपको ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर करके आपको सिखाएंगे, लेकिन ये पर्सन आपको ट्रिगर नहीं करेंगे उस हिसाब से। ये पर्सन आपको प्यार से समझाएंगे, ये पर्सन आपको प्यार से ग्रो करवाएंगे। ऑल्सो इस पर्सन को ना लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है, ऐसा दिखेगा आपको। डाउन टू अर्थ होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम लग्जरी, प्लेजर्स, लाइफ। मतलब इस पर्सन का मानना ये रहेगा कि ज़िंदगी मिली है भाई, ईश्वर अगर हमारे माँ बाप हैं, ईश्वर अगर हमारे पापा हैं, मम्मा हैं, तो उनको भी यही चाहिए ना कि हम खुश रहें, तो क्यों ना हम प्लेजर्स को अट्रैक्ट करें, क्यों ना हम लग्जरी को अट्रैक्ट करें। फोर ऑफ वॉन्ड्स, लाइफ को जीना, एडवेंचरस ट्रिप्स करना, ठीक है, लाइफ को रॉयस तरीके से जीना इनको बहुत अच्छा लगेगा। इनको फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है। इट डजेंट मीन कि बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इट डजेंट मीन कि फ्रीडम पसंद है तो ये चीट करेंगे आपको, ठीक है, आप इनको कुछ करने के लिए नहीं बोलोगे, मतलब ना बोलोगे तो ये नहीं सुनेंगे, नहीं, ऐसी फ्रीडम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। फ्रीडम मतलब इनको अच्छा लगता है कि जब भी इनको टाइम मिले ये
अपना होम टाउन जा रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर ये सुकून से रह सकें, जहाँ पर इनको स्लेवरी ना करना पड़े। समझ रहे हो ना? और ये फ्रीडम भी ना आपके साथ एंजॉय करना चाहेंगे, आप इनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। मतलब ये ट्रिप प्लान भी आपके साथ करेंगे, ये जो एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया है वो आपके साथ करना पसंद करेंगे। सो यू विल बी देयर बेस्ट फ्रेंड। बहुत एडवेंचरस ये पर्सन रहेगा, मतलब एडवेंचरस ट्रिप्स करना, एडवेंचरस लाइफ लीड करना, लाइफ को रॉयस तरीके से जीना, ठीक है, ये इनको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरों के फेस पर स्माइल लाना इनको बहुत अच्छा लगेगा, आपके फेस पर स्माइल लाना इनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि इनके पर्पस बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये बिलीव करेंगे कि इनका एक और पर्पस है, और वो पर्पस है आपको खुश देखना। वाओ, ये इनका और एक पर्पस रहेगा। ये खुद कहेंगे कि मुझे लगता है मेरा ये भी पर्पस है कि मेरा जन्म ही हुआ है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हें हैप्पी करने के लिए। बहुत रोमांटिक भी होंगे ये पर्सन, बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत सरप्राइजेस देंगे, बात बात पर गिफ्ट्स लाएंगे बिना कोई रीज़न, मतलब कोई ओकेशन आने की ज़रूरत नहीं है, ये गिफ्ट लाकर आपको दे देंगे। और आप पूछोगे कि अरे आज क्या है, ये कहेंगे कि क्या कुछ होगा तो ही क्या हम गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। मुझे मन किया, मैंने देखा ये चीज़, मुझे अच्छा लगा, मुझे तुम्हारी याद आई, तो मैंने ले लिया ये गिफ्ट। डेट प्लान करना, ठीक है, बहुत रोमांटिक होंगे ये पर्सन। चलिए अभी देखते हैं इनके प्रोफेशन क्या रहेगा, इनके प्रोफेशन को लेकर क्या बोला जा रहा है। जजमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो सकते हैं, लॉयर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये पर्सन काम करेंगे। लॉयर बनना, जज बनना, या फिर आईपीएस, आईएएस, पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिशियल, ठीक है। ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिस में जो काम करते हैं, नॉट ओनली अबाउट पुलिस ऑफिसर या फिर लॉयर जज, नहीं, लॉ जैसे कि एक कोर्ट में, ठीक है, लॉ कोर्ट में और भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो काम करते हैं, जुडिशियल बॉडी में और भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बैक ऑफिस काम करते हैं, वैसा भी कुछ ये कर सकते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये काम करेंगे, स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये काम करेंगे। और कहीं ना कहीं इनका ना एक पैशन भी होगा कि ये लॉ, मतलब कंट्री के लिए कुछ करें, सोसाइटी के लिए कुछ करें। चैरियट, इनके प्रोफेशन में ट्रांसफरेबल जॉब मुझे दिख रहा है, अगेन गवर्नमेंट जॉब, जिससे ये ट्रांसफर हो सके एक जगह से और एक जगह, और एक जगह से और एक जगह, ठीक है, ट्रांसफरेबल जॉब इनका होने वाला है। अगर जैसे कि चैरियट है यहाँ पर, चैरियट कब यूज होता है, या फिर जैसे कि मुझे ये कार्ड देखकर ना महाभारत की याद आ रही है, वॉर की याद आ रही है ना, युद्ध की याद आ रही है। तो डेफिनेटली आर्मी ऑफिशियल, अगेन आर्मी ऑफिशियल, या फिर पुलिस ऑफिसर, या फिर आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, ऐसा कुछ हो सकता है। ये अपने करियर में कुछ ऐसा करेंगे, किसी ऐसे पोजीशन में रहेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि इनके लिए अलग से गाड़ी अलॉटेड रहेगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि इनके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे भी कंपनी उठाएंगे या फिर गवर्नमेंट उठाएंगे, इनके रहने के खर्चे भी गवर्नमेंट उठाएंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स, एक काम नहीं करेंगे, इनका कोई परमानेंट स्टेबल जॉब रह सकता है, उसके साथ साथ डेफिनेटली बहुत सारी और भी चीज़ें करेंगे ये अपने करियर में। मतलब एक जगह से पैसे मिलना, एक ही कप से करियर वाइज इनको फुलफिलमेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कप्स ओवरफ्लो हो रहा है, आप देख रहे हो ना। विच कम्प्लीटली शोज कि सिर्फ एक ही काम से, मतलब एक ही काम ये करेंगे करियर में, सिर्फ एक ही जगह से पैसे मिलेंगे इनको, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें ये करेंगे। अर्निंग सोर्स एक नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा ही रहने वाला है इनका।
8 ऑफ कप्स। दिस शोज अगेन एक जगह से और एक जगह पे मूव करना, एक जगह को छोड़ के और एक जगह पर मूव करना, एंड इस पर्सन को उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। मतलब ये पर्सन ना कुछ ऐसा ही काम करेंगे जिस काम से इनको ऑलवेज रेडी रहना पड़ेगा कि इस पर्सन को एक जगह से और एक जगह पर करना पड़ सकता है। अभी इस स्टेट में काम कर रहे हैं, कल को इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाएगा तो डिफरेंट स्टेट में जाना पड़ेगा। फाइव ऑफ व्हील्स। किसी किसी के लिए ये फिनेंशियल किसी सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, किसी किसी के लिए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में काम करना, ठीक है, फिनेंशियल एडवाइजर बनना, किसी इंश्योरेंस सेक्टर पर काम करना, या फिर फॉर दैट मैटर लोन सेक्टर पर काम करना, क्रेडिट कार्ड सेक्टर पर काम करना, ऐसा कुछ। मे बी कोई गवर्नमेंट बैंक में ये काम करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके चलो, अभी देखते हैं। आई थिंक सब मैंने देख लिया, हाँ जी। अभी लास्टली अच्छा, और एक चीज़ भी है, जैसे कि आई डोंट नो, मुझे डिज़ास्टर मैनेजमेंट बार बार सुनाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मे बी गवर्नमेंट के साथ मिलकर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में ये काम कर सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर ये काम कर सकते हैं, या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्टर में ये एक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। चलिए लास्टली देखते हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलना, या फिर मुलाकात करना, या फिर इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मे बी आपके फ्रेंड्स मदद करेंगे। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन से आप मिलोगे ही फ्रेंड्स के थ्रू, ठीक है। ऑल्सो सोशल मीडिया में मिल सकते हो, या फिर ये पर्सन सबसे पहले आपके फ्रेंड रहेंगे, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है। ये एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। मे बी इस पर्सन से आप तब मिलोगे जब आपको लगेगा कि लव आपके लिए सेफ नहीं है। मे बी ये पर्सन फ्रेंड बनकर आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से सबसे पहले बचाएंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ोगे। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि ये पर्सन तब आएंगे आपकी ज़िंदगी में जब आप प्यार को लेकर सोच ही नहीं रहे हो, जब आप शट ऑफ आपने कर दिया है प्यार को, कि भाई जो होगा होगा, देखा जाएगा, मुझे अब प्यार वगैरह नहीं करना है, क्योंकि मुझे बहुत दुख मिला है, बहुत दर्द मिला है, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करोगे, तब जाकर ये पर्सन आप तक पहुंच सकता है। ओके, ऐसी भी एनर्जी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। फिनेंसेस एंड करियर, करियर रिलेटेड, मतलब वर्क प्लेस से इस पर्सन से मिलना, ऐसा हो सकता है। आई एम सॉरी। ओके, किसी इंस्टीट्यूशन में आप भी पढ़ने जाओगे, ये भी पढ़ने आएंगे। मतलब मे बी आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने IPS, IFS, IAS बनने के बारे में मैंने बात किया, या फिर बात हुई है यहाँ पर, तो ऐसा हो सकता है कि आप भी UPSC के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करोगे, ये भी पर्सन UPSC के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करेंगे, और वहाँ से आप दोनों की मुलाकात होगी, वहाँ से आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, और फिर प्यार होगा, फिर शादी होगी आप दोनों की, ठीक है। तो फिनेंसेस एंड करियर आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू गाइज टू मीट, टू नो ईच अदर, टू मूव अहेड विथ अ रिलेशनशिप एंड मैरिज आफ्टर दैट, ठीक है। मे बी एक ही काइंड ऑफ करियर आप दोनों शेयर करोगे,
या फिर करियर को लेकर डिस्कशन सबसे पहले होगी आप दोनों के बीच में, और वहाँ से ही फीलिंग्स ग्रो करेगा कि ओ माई गॉड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ माई करियर। ठीक है, नॉट एवरी वन बट किसी किसी के लिए। ठीक है, सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।